नमस्ते। कभी कभी जीवन में ऐसे ऐसे अजीब केस आते हैं कि जिसे देखकर हम भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये केस क्या है। जैसे मैं बताऊंगी आपको एक यंग कपल, लड़के की उम्र 25-26 साल, और उनके बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर पहले तो लगा कि 1-2 साल ऐसे ही चले गए, पूजा पाठ किया, भगवान का नाम लो, मतलब हो जाएगा, ऐसे लोगों की धारणा होती है। 2-3 साल जब नहीं हुआ तो फिर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास सारे टेस्ट हुए और उस टेस्ट में पता चला कि उसके टेस्टिस ही नहीं, जिसको साइंस की भाषा में अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। ये जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके टेस्टिस बच्चे के उसके एब्डोमेन में, पेट में होते हैं, और जब वो डिलीवरी हो जाती है, बाहर आता है, तो धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो टेस्टिस बाहर आए ही नहीं। डॉक्टर चेक करते हैं, देखते हैं और बताते हैं। तो पेरेंट्स को कहा जाता है ध्यान रखना, ये 3-4 महीने में अपने आप नीचे आ जाएंगे, और वो आ जाते हैं। और अगर ना आए बाई चांस तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करके उसे नीचे, पेट में से नीचे लाया जाता है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन 25 साल के यंग लड़के के टेस्टिस नहीं है, यही मतलब मुश्किल चीज थी। और उसको या तो पता था या पता नहीं था, और पता था तो उसने बताया नहीं किसी को, या तो शर्म के मारे नहीं बताया होगा। तो जब डॉक्टरों ने ये कहा तो उसने कहा क्या हो सकता, तो डॉक्टर ने कहा इस केस में ये उम्र में हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो काफ़ी निराश हो गया, और बाद में उसे न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला। वो न्यूरोथेरेपी में आया और पूछा हमसे कि क्या ऐसा केस आपने कभी किया है। मैंने कहा किया तो नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे, हो सकता है। और उस समय वो उस बच्चे पे ट्राई किया गया, वो लड़के पे, और 2-4 महीने ट्रीटमेंट चलती रही। हर 2 महीने में उसकी सोनोग्राफी करवाते थे, और सोनोग्राफी में चेंजेस भी नज़र आ रहे थे। जैसे 7-8 महीने उसने ट्रीटमेंट ली, और उसके बाद जो लास्ट उसकी सोनोग्राफी थी उसमें उसके टेस्टिस उसके स्कॉटम में आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात और ये थी कि बाद में जो टेस्ट कराया, उसके स्पर्म काउंट नॉर्मल और हेल्दी स्पर्म थे। उसके जो, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है वही स्पर्म को बनाता है, और टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म मैच्योर होते हैं और फिर बाहर जाते हैं। तो जब ये लास्ट टेस्ट हुआ कि उसके स्पर्म काउंट नॉर्मल है, वो तो खुश हुए हुए, हमारी पूरी न्यूरोथेरेपी जो परिवार है वो भी बहुत खुश हुआ। और इस प्रकार से ऐसे कठिन जो केस होते हैं, डिफिकल्ट केस है, वो भी ठीक हो सकते हैं। आपको अगर कहीं ऐसे केस दिखते हैं, पता चलता है, तो आप न्यूरोथेरेपी की शरण में आ सकते हो। इसमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की भी ताकत न्यूरोथेरेपी रखती है। धन्यवाद।